ध्यान दिए हैं, इसकी चिंता आप लोग मत करिए। अरे सर हम नहीं मीडिया पे आप कहेंगे मीडिया नहीं मीडिया, हाँ मीडिया को लगता है ना, मीडिया वो चोरी पर बताए, वो चोरी पर मीडिया बता रही है, नहीं बताती। जितने भी मीडिया है वो केवल कांग्रेस पार्टी की देखती है। मीडिया की हिम्मत हमेशा चिल्लाते क्या कुछ होता है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कर डाला, इंदिरा गांधी ने ये कर डाला। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद भी इंदिरा आप खुल के बोलिए, स्वतंत्र है। हाँ मैं स्वतंत्र तो भैया हूँ। इंदिरा गांधी की इस इमरजेंसी को बहुत लोग नहीं करते, चलो मानो मैं भी नहीं करता, इमरजेंसी क्यों लगी, लेकिन इमरजेंसी लगी थी, कुछ चीजों पे लगी थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में न्याय पे कोई नहीं, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उनका चुनाव रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इससे बड़ा लोकतंत्र मानना चाहोगे आप? देखिए भैया, ऐसा है, पत्नी की शादी, मान लीजिए कोई किसी की शादी गोरखपुर की है, दिल्ली में हो गई, तो दिल्ली में अगर शादी हो गई, आगे तो देना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, दिल्ली में शादी हो गई तो जो उसके पति है, पति का जो है एड्रेस लेना चाहिए, पति के पिता का एड्रेस लेना चाहिए, दिल्ली की नागरिकता उसकी लेनी चाहिए, ना कि गोरखपुर से 2003 की लिस्ट मांगी जाए और 2003 की लिस्ट में पति के पिता का नाम है। देखिए सीमा है तो पाकिस्तान जाके नोएडा में चलिए हम उनके पति का एड्रेस लेंगे, उनके माँ बाप नहीं मांगे तो हिंदुस्तानी हो जाएंगे, पति इंडियन है। चलिए उनको लाइसेंस नहीं मिली है, चलिए वोटर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, तब जीत का मजा आएगा। और 400 पार करेंगे, सबको एक साथ मिला लेंगे। जी जी नहीं, मिलाने की बात नहीं है, अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है। विपक्ष की जिम्मेदारी थोड़ा रोकने के लिए भी छोड़ दीजिए जी, आप बड़ा सपना देख रहे हो सर। हम तो हमारे साथ है अमेठी के जिला अध्यक्ष, मेन बॉडी जिला अध्यक्ष अमेठी नितीश सिंघल जी, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर वोट चोर गद्दी चोर की रैलियां यहाँ पे आप सभी अमेठी से काफी भारी तादाद में है, तो क्या लगता है आगे क्या चलेगा? आप सुबह से होंगे यहाँ पे, पूरा कवर कर रहे हैं रैली को, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जिस तरह से पूरे देश से कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है, उसके उत्साह को देखते हुए पूरा रामलीला ग्राउंड खचाखच भरा हुआ, उससे ज्यादा आदमी बाहर रामलीला ग्राउंड के बाहर टहल रहा है। ये सब जो वोटों की चोरी हो रही है, जो इस सरकार के द्वारा चोरी की जा रही है, उसके लिए ये अपने नेता का साथ देने के लिए, नेता का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी लोग आज दिल्ली है। अभी जैसे राहुल जी ने बिहार में बहुत रैली की, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत जन समर्थन उनके साथ था, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्या कारण है? यही वोट चोरी कारण जो है, जब उनको लगता है कि हम लोग भाई, वो इस तरह का कोई पब्लिक आप देख रहे होंगे, पब्लिक से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा। जब उनको पब्लिक से वोटें नहीं चाहिए तो कौन सा काम वो पब्लिक का करेंगे? उनको तो वोट ईवीएम दे रहे दनादन, तो पब्लिक की उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता ज्ञानेश जी की, इलेक्शन कमीशन की, जो 3 लोग बैठे अभी राहुल जी ने अपने भाषण में कहा, उन्हें चिंता उनकी कि उनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि उनका तो सरकार बनाने का रास्ता वही 3 लोग कर रहे हैं, ना कि करोड़ों लोग। तो जिस दिन निष्पक्ष चुनाव होगा, उस दिन भाजपा निष्पक्ष चुनाव होगा, यही तो जानना चाहती है। होगा, बहुत जल्दी वो सब चीजें हो रही हैं भाई। जैसे जैसे लोग, राहुल जी हमारे नेता, प्रियंका जी, सब लोग उस तय तक जा रहे हैं, तय तक। जैसे होता नहीं है कि एक चीज का पीछा पड़ता है, तो जब उसका पर्दाफाश होता तो दूसरी चीज होता क्या है। अभी 2-3 इलेक्शन जो प्रदेशों के हुए, कहीं वोट बढ़ा करके हुए और कहीं वोट काट करके हुए, तो जब तक आदमी समझता एक आध प्रदेश निपटा ले जाते हैं इन लोग। राहुल जी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या संगठन लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा कोई भी संगठन के लोग नहीं। कौन है सर? है लाल जी निर्मल है। कहाँ रहते हैं सर? यहीं जायसे में रहते हैं। नहीं रहते सर, वो तो 20 साल पहले पलायन करते। आप SIR में एक दिन दिखे, एक फोटो दिखा दी सोशल मीडिया पे, दिखा देंगे, दिखा दिए सर। SIR जब शुरुआत हुई है तब वो थे यहीं पे। जी हाँ, शुरुआत के तो 15 दिन तक, तो 5-10 दिन तक तो आपके कहा कोई न सपा का, न कांग्रेस, बाद में समाजवादी पार्टी सच में एक्टिव दिखी। कांग्रेस पार्टी के लोग जिनको इलेक्शन लड़ना था, लोकल मेंबरी का, चेयरमैन का, वो तो एक्टिव है, लेकिन वो पार्टी से एक्टिव नहीं है। हर बूथ पे BLO 2 बनाए गए हैं जी, और हर पूरे 1922 BLO की सूची गई। BLO सारे
वहाँ पे SIR के दौरान वो वहाँ पे रहते हैं। अब जो पलायन करेंगे उनको भी वापस बुलाइए सर। आएंगे। लेकिन राहुल जी बहुत मेहनत करें, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है। हम लोग पूरा ध्यान दिए हैं, इसकी चिंता आप लोग मत करिए। अरे सर हम नहीं मीडिया को आप कहेंगे मीडिया नहीं मीडिया, हाँ मीडिया को लगता है ना, मीडिया वो चोरी पे बताए, वो चोरी पे मीडिया बता रही है, नहीं बताती। जितने भी मीडिया है वो केवल कांग्रेस पार्टी की देखती है। सोशल मीडिया की हिम्मत, जितनी भी मीडिया है जो केवल जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे अडानी और अंबानी की, अभी राहुल जी ने कहा है कि सारी मीडिया अडानी अंबानी की है, तो जो ये थोड़ा बहुत चलता है ये सोशल मीडिया का ही देन है, जो कि हमारे हर एक कार्यकर्ता तक इसकी आवाज पहुंचती है। तो आगे का क्या प्लान है सर? यहाँ से जाने के बाद क्या संदेश लेके जाएंगे, क्या प्रोग्राम होंगे वहाँ पे? हम लोग सभी को वोट चोरी के खिलाफ हमारा जो संगठन है काम करेगा, और जो भी SIR हो रही है, जो भी लिस्ट अभी फाइनल बन के आएगी, वो देखा जाएगा कि किसी गलत नाम तो नहीं कट गया है, जो मृतक हो गए हैं या जो लड़कियां शादी करके चली गई उनके वहां पे नाम रहे, तो इस तरह के नाम सुरक्षित सही लिस्ट बने और कोई भी बाहर का लोग उसमें जोड़े ना जाए, अगर उस बूथ पे वो नहीं रह रहे हैं। इस पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बता दें आप भी जो कहना चाहते हैं। सर, हमारे हम अभी बूथ पे गए, हमारे 18 बूथ है। कहाँ के हैं पहले ये तो बताएं। हमारे यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान है। आसाराम गौतम, मैं पंचायत अध्यक्ष खारा तिलोक विधानसभा सिंहपुर ब्लॉक, जो कि हमारे अभी 18 बूथ है। मैं बूथों पे हमारे BLA सब गए, सब हो गए, उसमें नाम ऐसे कट गए हैं जिसके पिताजी 2000 में खत्म हो गए, 2001 तक खत्म हो गए, 2003 में उनका लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, तो उनके नाम कट करके लिस्ट में आए। हम आपको लिस्ट दिखा दे कितने लोगों के हैं हमारे पास, सारे वर्ग साहब हमने फोटो मंगा लिया, सब कुछ किया है, लेकिन इसका निस्तारण कैसे होगा ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी से पूछिए अपने। आज वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ अमेठी के कद्दावर नेता हाजी इशरत हुसैन जी अपने समर्थकों के साथ पूरे दमखम के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में उपस्थित हैं। भाई साहब, जानना चाहूंगा, जो आप संदेश लेकर आए हैं राहुल गांधी का, राहुल गांधी पूरे देश में संदेश फैला रहे हैं, उसको आप लोगों के बीच तक कैसे लेके जाएंगे? आप ये देखिए कि कोई भी चीज अब कैसे लेके जाएंगे ये तो आपको दिखने लग जाएगा कि हम कैसे ले। एक निर्देश होता है, एक पार्टी की तरीका होता है, मगर जरूरी नहीं कि हमारी पार्टी की सारी गतिविधियों से जो प्रशासन या जो चुनों की पार्टी का प्रशासन है वो सहमत करे, तो हो सकता है हमें कहीं बदलना भी पड़ जाए इसके अंदर, तो हम बदलेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इनका एक तरीका है कि जब भी चुनाव कहीं आता है, कहीं चुनाव आता है, कोई न कोई एक ऐसा मुद्दा सामने ले आते हैं कि जनता उधर भड़क जाती है, और उसी बीच में ये गिराकटी, छिनैती और चोरी, जो कि लोकतंत्र चलने वाली सरकार को सिर में चला के, जैसे बिहार का उदाहरण ले लीजिए, पहले हमने लिस्ट दिखाई, अब उनके पास ज्ञानीश है, उनके पास और लोग हैं, जो आपका इलेक्शन कमीशन कहलाता है, तो वो भी उनसे मिला हुआ है, उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करो तो वहाँ कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। तो जब वहाँ तैयार नहीं है तो उसको भी अब हमें मैनेज करना पड़ेगा। हम अपने संगठन के महादेव शासन हम उसके संगठन की तरफ से करेंगे। अभी जो SIR और जगह हो रही है, इसी बीच में जब ज्यादा तेजी पकड़ते हैं, जैसे BLO गए उनको ले गए, बिहार में जहाँ 0 है वहां से आप 0 में 90 वोट बना देते हैं, जिनका असली वोट है, और विशेषकर हरिजन और मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, इनके वोट काट दिए जाते हैं, उन्हें लगता है वोट हमें नहीं मिलने वाले है नहीं। तो इस पर विशेष नजर रखी जा रही है। हमारे नेता हर जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं लेते? पहले हमारे हाथ में सत्ता नहीं थी, हम बैलेट पेपर करते। जहाँ से पहले EVM चली थी वहाँ तो लोगों ने EVM से चुनाव लड़ना पहल दिया। EVM हैक होती है, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इससे नहीं इनकार कर सकते कि EVM हैक नहीं हो सकती। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि EVM हैक नहीं हो सकती, तो कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे पुरानी एक लोकतांत्रिक पार्टी रही है, चुनाव का बहिष्कार करके एक अच्छा संदेश क्यों नहीं देती है? ऐसा है ना कि उसी के बीच में जैसे इनका आप समझते हो, भाजपा के अंदर बहुत से मुस्लिम पदाधिकारी आपको दिखाई देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम पदाधिकारी है या बी टीम? वो बी टीम कांग्रेस को खड़े करके और उसको दे देंगे नंबर और उससे चुनाव लड़के अपना जीत के निकल जाएंगे। तो कुछ तो हमको करने पड़े। हमारे अकेले बहिष्कार करने से हमने इतनी जनता को जागृत कर दिया है कि उसके अंदर अभी आने वाले दिन में
इस समय 73 ईयर्स ओल्ड हो रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, इसकी नीतियों को जानता हूँ। कि हमेशा चिल्लाते जब भी कुछ होता है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कर डाला, इंदिरा गांधी ने ये कर डाला। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद भी चुनाव खुल के आप खुल के बोले स्वतंत्र है। हाँ, मैं स्वतंत्र तो है हूँ। इंदिरा गांधी की इस इमरजेंसी का बहुत लोग नहीं करते, चलो मानो मैं भी नहीं करता इमरजेंसी क्यों लगी, लेकिन इमरजेंसी लगी थी, कुछ चीजों पे लगी थी। हमने सुप्रीम कोर्ट पे न्याय पे कोई नहीं, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उनका चुनाव रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इससे बड़ा लोकतंत्र मानना चाहोगे आप? वो इनके यहाँ नहीं होता है। इनके यहाँ तो जो इनका आदमी है, इनकी मशीन में डाल दो। जिन्होंने 27 आदमी को लिस्ट बनाई थी ये सब पे मुकदमे बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका पार्टी उन्होंने जाके ईडी के जरिए, सीडी के जरिए, उसके जरिए, उसके जरिए, उसके दिन कोई मंत्री हो गया, कोई राज्यसभा चला गया, कोई कहीं चला, और वो चाहे। यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि अभी आप आजकल का पेपर देख लीजिए, एक आदमी की हत्या हो जाती है, उसके जो है उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट मुकदमा वापस लेने के मूड में है, क्योंकि माइनॉरिटी से। और एक दूसरा जहाँ पर आपने झंडे वाला केस सुना होगा, उसका निर्णय की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उसी बात से समझदार और पत्रकार और समझो, तो उसके अंदर उसको एक को आजीवन कारा, बाकी को मुक्त है। तो इन चीजों को वोट भी डर रही है। वो करते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में हमने वो चीजें बना के दे दी है जिसको तुम 14 साल से बेच रहे हो, और हम तुमको इल्जाम बेचने का भी नहीं। तुम अगर बेच रहे हो तो सबूत हो। इन्होंने खरीदा भी बहुत कुछ है। चुनाव आयोग खरीद लिया, चुनाव आयोग पूरा खरीद लिया, प्रशासन खरीद लिया, नियम खरीद लिया, डिप्टी करके पुलिस खरीद लिया, प्रशासन खरीद लिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जनता तक अपनी बातें पहुंचाने में असफल रहे हैं? ऐसे कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल नहीं, ऐसे कांग्रेस पार्टी भी हम अपने को यहाँ पर असफल मानते हैं कि हम इस समय इतने कमजोर हो गए किसी वजह से कि बुलडोजर किसी मुकदमा गिरा के तो आदमी डर गए। जनता ने डरा दिया, कोई डर नहीं। अब वोट डालने जाने पुलिस को वोट डालने नहीं जाने देने रही, जिसको नहीं पता। सत्ता पक्ष डर की राजनीति कर रही है। सत्ता पक्ष नहीं डर की राजनीति कर रही। हम आपके आने वाले भविष्य को बचाए, इतनी मजबूती करके आएंगे। देखिए, मोहब्बत की, प्यार की सरकारें तो बहुत दिन तक चलती थी। आज ऐसा नहीं खाली 4 आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को गाली थे तो सारा देते। लिस्ट उनकी वो कर रहा था, कभी बच्चे को लिस्ट बना लो, मतलब हमें प्रियंका जी ने कहा तो कि अभी डिबेट तो हमने कर लिया इसके वंदे मातरम पर, अब एक डिबेट तुम बना ले लिस्ट, एक दिन डिबेट तो 4-6 दिन के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी जितनी गालियां बकरा हम डिबेट कर लेंगे। आपके नाम में इंग्लिश में रोकने के लिए माफी होगा। नाम में आजीशत हुसैन है, बेहतर जानकार है, अब आपसे बात करके समझ में आ रहा है। तो वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? ऐसी क्या परेशानी है कि वंदे मातरम आप नहीं कहते? हम कहते हैं मगर हम इसकी बात नहीं करते। हम दाल चावल खाते हैं, हम दाल चावल सब्जी खाते हैं, हम नॉन वेज, हम गोश्त खाते हैं। हमारा ये भाई रजवाड़ी प्रसाद पासी हिंदू है, ये गोश्त खाते, और हमारे बहुत से भाई दाल चावल सब्जी सब खाते हैं। जबरदस्ती का नहीं थोपा जाए, क्यों? हमने ही इसको बढ़ाया है, हमने सब कुछ किया। हम ये थोड़े कहते कि हमारा धर्म इतना हल्का थोड़े में चला जाता है। इस बात का तो समर्थन हर हिंदुस्तानी करता है कि जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में आप किसी भी तरीके का, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे आप जो भी आप कल्चर है, ये मानने का संविधान आपको हक देता है। इस बात को तो सारे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और साथ में भी रहते हैं। एक्सेप्ट करते, पालन नहीं कर रही ना सरकार, जबरदस्ती थोप रही, उसके खिलाफ हम खड़े। हम वंदे मातरम नहीं, सरकार खिलाफ, समझे? बिल्कुल सर। तो अंत में बस एक चीज और आपसे मैं एज ए कद्दावर नेता और आपके देश के जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है पूरे आपके क्षेत्र का, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, जानते हैं। तो कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं, कौन से ऐसे सुझाव, कमियां तो हमने बात कर दी, क्या ऐसा सुझाव है जो आप कांग्रेस पार्टी को देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को ये देने पर हमारे राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं, रोहित शर्मा में कोई कमी नहीं, लेकिन जब उसके बाद हम नीचे देते हैं तो अपने जेब के लोगों को न लेके संगठन के मजबूत लोगों को, चाहे एमएलए का चुनाव लड़ाओ, चेयरमैन का चुनाव लड़ाओ या पार्टी संगठन का, उसको महत्व उसी तरह दिया जाएगा। जेब के लोग जो है तो कुछ दिन तक तो दलाली कर सकते हैं, देश का हित नहीं कर पाएंगे, ये इतना ही है। धन्यवाद, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो ये राहुल गांधी की
वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली है जो कि रामलीला मैदान में बहुत ही ज्यादा सफल रही है। ऐसा मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि हम चारों तरफ देख पा रहे हैं लोगों का जो हुजूम है वो लगातार चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। जो हुजूम अंदर है वही हुजूम बाहर है। अब इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल जैसी टाइम्स के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि हम आपकी आवाज बन सके। धन्यवाद। हमारे साथ हमें रजवाड़ी प्रसाद पासी जी, जिला अध्यक्ष है एससी प्रकोष्ठ के, जनपद अमेठी। तो सर क्या चल रहा है आज? गद्दी छोड़ वोट चोर प्रकाश डाले इस पे, तो प्रकाश डालिए इस रैली पे। भाई देखिए, रैली तो इसलिए की जा रही कि सरकार जो है हम लोगों की मांगे मानने को कतई तैयार नहीं है। जबकि आप देख लीजिए SIR करा के पूरी तरह जो है कब्जा करने की तैयारी चल रही। जो 2047 का इनका प्लान है उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा। हम लोगों की मांग है, हमारे नेता की भी मांग है, पूरे देश की जनता की मांग है कि SIR कराया जाए। हम लोग चाहते हैं कराइए, लेकिन जो आधार इन्होंने लिया है वो गलत लिया है। आप 2003 में इनका कहना है कि SIR हुआ, ठीक है SIR हुआ था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था। तब ये हुआ था कि मृतक का नाम काट दिया जाए, स्थान परिवर्तन वालों को वहां से हटा के वहां कर दिया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा, जो 2003 की वोटर लिस्ट मांगी जा रही, जो बहुएं 2000 बाद आई हैं, उनके माता पिता का, उनके दादा दादी नाना नानी का नाम आप भी तो चाहोगे ना कि किसी गलत इंसान का वोटर लिस्ट में नाम ना हो भैया। तो बाकी नागरिकों का नाम उसमें गलत क्या कर रहा है? नहीं देखिए भैया, ऐसा है, पत्नी की शादी मान लीजिए कोई किसी की शादी गोरखपुर की है, दिल्ली में हो गई, तो दिल्ली में अगर शादी हो गई कागज तो देना पड़ेगा ना, ट्रांसफर। सुन तो लीजिए, दिल्ली में शादी हो गई तो जो उसके पति है, पति का जो है एड्रेस लेना चाहिए, पति के पिता का एड्रेस लेना चाहिए, दिल्ली की नागरिकता उसकी लेनी चाहिए, ना कि गोरखपुर के 2003 की लिस्ट मांगी जाए और 2003 की लिस्ट में पति के पिता का नाम है। देखिए सीमा है तो पाकिस्तान जाके बस गई नोएडा में, चलिए हम उनके पति का एड्रेस लेंगे, उनके माँ बाप नहीं मांगे तो हिंदुस्तानी हो जाएंगे, पति इंडियन है। नहीं चलिए उनको नेशनलिटी नहीं मिली है, नहीं चलिए वोटर होनी चाहिए। हम कहते हैं कि चलिए अगर कोई विदेशी इस तरह की बात है, वो इस तरह आ गया, उसको आप डिलीट करिए, उसको कुछ करिए, लेकिन जो इंडियन वही तो चेक करें ना भाई। अगर किसी की शादी अभी हुई है 2003 में, उसका नाम नहीं, तो उनका अपने माँ बाप को पेपर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हम कहते भैया उसका पति से लीजिए ना। अगर वो इंडियन है में क्या प्रॉब्लम भाई? 2003 से पहले वाला लिया जाएगा ना। 2003 में वोटर लिस्टें कहीं कहीं नहीं मिल पा रही। जो अनपढ़ लोग हैं, जो उस तरह के अनपढ़ लोगों की समस्या को हल करना आप ही की जिम्मेदारी है ना, पार्टी हमारे कि भाई आप अनपढ़ लोगों को कोई मदद करें, BLA वगैरह कुछ हो, कुछ आपकी तरफ सपोर्ट हो, किसी रैली निकाल लेंगे, बस भाषण दे देंगे, गाँव में तो काम करना पड़ेगा। हमारे BLA जो बनाए गए हैं वो बूथ लेवल के BLA है, काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बनाए गए जी हाँ अमेठी में, जी हाँ अमेठी नहीं, हर जगह जहाँ अभी हम रह के आए, जहाँ हमने चेक किया, जितने एरिया को मैंने कवर किया, वहाँ की बात कर रहा हूँ ना। अमेठी बनाया, बिल्कुल बनाए, जैसे बनाया, बिल्कुल जायज बनाए। आपका अध्यक्ष क्या नाम है? भाई देखिए, नगर अध्यक्ष क्या नाम है? नहीं वो उसका क्या नाम है, नहीं निर्मल है, क्या नाम है पूरा? आप जिला अध्यक्ष, यहाँ पे अपने नगर अध्यक्ष का नाम नहीं पता सर, कैसे बताइए? नहीं अब नगर अध्यक्ष भाई देख लीजिए, वो पार्टी वाले जाने, हमारा अपना नहीं, हमारा घनश्याम सोनकर है, वो हम जानते हैं। अच्छा, जिसको हमने बना रखा है जी जी, उसको जायज में लोग नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है। नहीं उसको नहीं जानते, लेकिन हमारा जो नगर अध्यक्ष है घनश्याम सोनकर, उसको पूरा नगर पालिका परिषद जानता है जी। तो हम लोगों की मांग है कि SIR को रद्द किया जाए। अगर वार्ड मेंबर ना हो जी, जो जिनको वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ना है वो ना हो तो कोई दिक्कत कोई पार्टी में दिखती है नहीं। हमारे एक दिन 2 दिन फोटो खिंचाने, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं, एक दिन 2 दिन फोटो खिंचाने के लिए लोग मेरे साथ बैठते हैं, 2 घंटे आधे घंटे फोटो खींचती है, उसके बाद गायब। कांग्रेस, राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए उनकी मेहनत अगर जमीन तक उनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचाएंगे तो इस मेहनत का क्या फायदा है? फिर बाद में आप कहोगे हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हमारा वोट चोरी हो गया। नहीं, आप कार्यकर्ता कब भी तो जिम्मेदारी लेंगे ना सर? नहीं, कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता कार्य नहीं कर रहे। हमारे BLA लगभग हर जगह लगे हैं। कहीं कहीं की बात हो सकती है कि कोई न पहुंचा हो, जहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ क्यों कहते कहीं कहीं वही जगह कहीं हो जाती है। अब कहीं मान लीजिए कहीं हो सकता है, चलिए 10 मिला दी BLA का। अरे BLA जैसे हम खुद BLA हैं अपने बूथ से, हमारे यहाँ का सेकंड बूथ पे मोनू वर्मा है, कहीं जो है बेटा मुर्तजा के जो रामदास मौर्य है, इस तरह तमाम BLA हैं।
है। सबका नाम किनका किनका गिनाऊं, ठीक तमाम है। लेकिन कहीं कहीं ये हो जाता है कि जैसे वो जी भुला मऊ के बीएलए उमरा करने चला गया, जब फोन लेखपाल ने किया कि वो वहाँ बीएलए नहीं है, मैंने ब्लॉक करते हुए तुरंत फोन किया मोहम्मद रऊफ जी को कि भाई आपका बीएलए वहाँ क्यों नहीं पहुंचा मीटिंग में, जो बीएलओ बीएलए इस तरह से एक्टिव होना की चाहिए। मीटिंग हो रही है, तो आप इस तरह से मेरे नहीं करेंगे जी। फिर राहुल जी के मेरे को मतलब ही नहीं। आपका बीएलए क्यों नहीं पहुंचा। मैंने लेखपाल को तत्काल कहा कि मैं बीएलए भेजता हूँ, सेकंड बीएलए आ रहा, मैंने उसको तत्काल फोन करवाया ब्लॉक अध्यक्ष से, वो गया। फिर मैडम ने कहा, मैडम है वहाँ की लेखपाल, उन्होंने कहा अगर वो ना आया तो मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं तत्काल आऊंगा, आप मुझको कॉल करिए कि मैं आ जाऊंगा। तो आपको क्या रहता है कब तक इन सब चीजों का असर होगा? आप बताएं इस बारे में, आपकी रैली का असर कब तक होने वाला है? ये हो जाएगा। देखिए, जब भी हिंदुस्तान पे इस तरह की असामाजिक तत्वों द्वारा या गलत विचारधारा के लोगों द्वारा शासन सत्ता में आकर के इसका दुरुपयोग करके अत्याचार करने की कोशिश की है, तो इसकी लड़ाई थोड़े दिन में नहीं हुई है। हम अंग्रेज से लड़े, एक लंबी लड़ाई थी, हम मुगलों से लड़े, उसकी एक लंबी लड़ाई थी, और ये जो हमारे देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देशभक्ति और देशभक्ति के दो परिभाषा बना दिए, जो गद्दार हैं वो भी अपने आप को आज की तारीख में देशभक्त बने बैठे हैं। तो इनसे लड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई शुरू की है वो एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये दिल्ली का रामलीला मैदान आज कोई नया नहीं है, ये परिवर्तन लाएगा और ये लंबी लड़ाई है, और हम लोग आए हैं इसको पूरे हिंदुस्तान की आवाम जन आंदोलन बनाएगी। आप कहना चाह रहे ज्यादा पैसे बोले फट जाएगी आवाज, हाथ में लीजिए जी। तो जन आंदोलन जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, तब जीत का मजा आएगा। और 400 पार करेंगे, सबको एक साथ मिला लेंगे। जी जी, नहीं मिलाने की बात नहीं है, अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है। विपक्ष की जिम्मेदारी थोड़ा रोकने के लिए भी छोड़ दीजिए जी, आप बड़ा सपना देख रहे हो सर। हम कहते हैं कि देश को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी भी है, हमारे भी है, भैया की भी है, और हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की है। और जब तक हम इसको जन आंदोलन में परिवर्तन नहीं करने, इस लड़ाई को हम जीतने नहीं जा रहे हैं अभी। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद सर।